जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिखा स्टूडेंट एकेडमी में। दोस्तों हम लूसेंट का जीके पढ़ने वाले हैं जो कि आपके सभी परीक्षाओं एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, लेखपाल और बीएड जैसे सभी एग्जाम को कवर करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये रहा हमारा आगे का सवाल। हमारा सवाल है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? वंशानुक्रम से, देशीकरण से, जन्म से या फिर ये सभी? तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ये सभी। यानी कि हम भारत की नागरिकता को वंशानुक्रम से भी प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण से भी प्राप्त कर सकते हैं और जन्म से भी प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 103 या फिर अनुच्छेद 124? तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 के तहत संविधान के अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है। और यदि आपसे अनुच्छेद 124 के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उसके गठन के बारे में बताया गया है। और यदि आपसे अनुच्छेद 109 के बारे में बात कर लिया जाए तो अनुच्छेद 109 के तहत विधेयक के संबंध में जो भी विशेष प्रक्रिया होती है वो अनुच्छेद 109 के तहत आती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव इन्होंने ही रखा था। लेकिन यदि आपसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में बात की जाए तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? 3, 1, 4 या फिर 2? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा भारत के नागरिकों को एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। तो आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, नवम अनुसूची में, मौलिक कर्तव्य में या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कि जिसे हम DPSP भी कहते हैं। DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे। DPSP की बात करी जाए तो DPSP भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के तहत हमारा DPSP आता है। ठीक है। यदि आपसे मौलिक कर्तव्य के बारे में बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में अनुच्छेद 51A में 51A के तहत इसमें 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ये आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा एडवोकेट जनरल। ये हो जाएगा राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी। और एडवोकेट जनरल के बारे में बात की जाए तो यह संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत आता है और इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अटॉर्नी जनरल की बात की जाए तो जिस तरह से राज्य में एडवोकेट जनरल होता है उसी प्रकार से केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है। और वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल हो जाएंगे के वेणुगोपाल, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और के वेणुगोपाल ये भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हो जाएंगे। तो आप इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? भारत का उच्चतम न्यायालय, संसद, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर A, भारत के उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवादों के मामले को प्रस्तुत किया जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बारे में बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कुल 34 न्यायाधीश हैं और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे NV रमन्ना जी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट बनेगा, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निर्णायक मत देने का अधिकार है, किसके पास होता है निर्णायक मत देने का अधिकार? प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष को? तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है निर्णायक मत देने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, संसद, राज्यसभा या फिर प्रतिनिधि सभा? तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? संसद। संसद ये हो जाएगा, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को इस नाम से जाना जाता है। और यदि लोकसभा, संसद और राज्यसभा तीनों की बात की जाए तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम याद कर सकते हैं सरला के नाम से। सरला यानी कि संसद, ये हो जाएगा, आर से राज्यसभा हो जाएगा, यल से लोकसभा हो जाएगा। और इसके लिए अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो संसद के लिए अनुच्छेद हो जाएगा 79, और यदि राज्यसभा के बारे में बात की जाए तो राज्यसभा के लिए अनुच्छेद हो जाएगा 80, और लोकसभा के बारे में बात की जाए तो लोकसभा के लिए 81 हो जाएगा अनुच्छेद नंबर। तो आप इसको याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? 14 दिन, 3 महीना, 1 महीना या फिर 7 महीना? तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा 14 दिनों के अंदर राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक लौटा देना चाहिए। और यदि ये 14 दिनों के अंदर नहीं लौटा पाते हैं तो इस विधेयक को पारित मान लिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण करती है? अधीनस्थ न्यायालय, निर्वाचन आयोग, केंद्रीय मंत्रिमंडल या फिर संसद का? तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरीक्षण करती है कौन? सर्वोच्च न्यायालय की संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन कौन देता है? योजना मंत्रालय, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर संसद? तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद ये पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन देता है। और यदि आपसे योजना आयोग के बारे में बात की जाए तो इसकी स्थापना 15 मार्च सन 1950 ईस्वी को हुआ था, और 2014 में योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग नाम रख दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? योजना आयोग, संसद, प्रधानमंत्री या फिर वित्त आयोग? तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा वित्त आयोग। वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में राय देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? समाजवाद, प्रजातंत्र, पंथ निरपेक्षता या फिर गणतंत्र? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा प्रजातंत्र। प्रजातंत्र यानी कि जिसमें प्रजा का शासन होता है वो प्रजातंत्र कहलाता है। यह प्रस्तावना का वह प्रावधान होता है जो वयस्क नागरिकों को मतदान देने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? आयरलैंड से, फ्रांस से, ब्रिटेन से या फिर पूर्व सोवियत संघ से? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा आयरलैंड से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी को लिया गया है। इंपॉर्टेंट बनेगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नीति निर्देशक सिद्धांत है मौलिक अधिकार, वाद योग नहीं या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा यानी कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं यह वाद योग नहीं होते हैं। ठीक है, यदि आपसे मौलिक अधिकार के बारे में बात किया जाए तो वर्तमान में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 51A के तहत टोटल 11 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किसने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को सुशोभित किया है? एम हिदायतुल्ला, KS हेगड़े, सुब्बा राव या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा एम हिदायतुल्ला। ये हो जाएंगे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कि कार्यवाहक और मुख्य न्यायाधीश दोनों ही पदों को सुशोभित किया, यानी कि दोनों ही पदों को ये इन्होंने ग्रहण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा,
किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल या फिर विधि विभाग का महासचिव। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल ये किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। और यदि केंद्र के बारे में बात किया जाए तो केंद्र का विधि अधिकारी ये अटॉर्नी जनरल होता है, जो कि वर्तमान में के वेणुगोपाल जी हैं। ये भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर इन्हें स्थापित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्न में से किसको हटाए जाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? गवर्नर, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा गवर्नर को। गवर्नर को हटाए जाने का प्रावधान संविधान में नहीं है क्योंकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यदि आपसे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल के बारे में बात की जाए तो इन तीनों को महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।